एबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आपका सभी स्वागत है। और अब जो हमारा चल रहा था हमारे सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करेंगे हम, सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, सेकंड सेमेस्टर के हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रखी थी। पेपर फर्स्ट इसमें क्या चला था, हमारा पी ब्लॉक चला था। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक के अंतर्गत हमने 2 टॉपिक स्टार्ट करे थे। सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा था जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सभी ग्रुप की अगर बात की, सभी जो ग्रुप्स में हम 13, 14, 15, 16, 17 की अगर बात करें तो उसमें हमने क्या ऑक्साइडों के बारे में बात की, हैलाइडों के बारे में बात की, ऑक्सी अम्लों की बात की, ऑक्साइडों की बात की। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो अब तक हमने 13 में 14 तक तो 17 तक ग्रुप में सभी तत्वों की बात करके उनके हिसाब से देखें। अभी हम जो सभी जो गुण हैं, हैलाइड हुए, ऑक्साइड हुए, ऑक्सी अम्ल हुए, ऑक्साइड हुए, सभी को हम एक एक प्रत्येक ग्रुप में से जो कुछ जो प्रमुख तत्व हैं उन तत्वों के हम हैलाइडों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हैलाइड है प्रमुख, ऑक्साइडों की बात भी कर लेंगे उनमें से, ठीक है, ऑक्सी अम्लों की भी बात कर लेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बोरोन। हम किसकी बात करेंगे, बोरोन की, हाइड्राइड की किसी चर्चा करने वाले बोरोन बोरोन के हाइड्राइड की बात करते हैं। अगर बोरोन के हाइड्राइड की बात करते हैं, बनाते हैं डाई बनाते हैं और मोनो, ठीक है, बनाते हैं ट्राई बनाएंगे, डाई बनाएंगे और मोनो टाइप की क्या बनते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। कौन ये, ठीक है। सॉरी, हैलाइड की बात करना, हाइड्राइड पहले हम बात करेंगे हैलाइड। बोरोन क्या होता है, डाई, ट्राई और मोनो टाइप के बनाते हैं। जो हम जो चर्चा करने वाले हैं आज, ट्राई हैलाइड, बोरोन के ट्राई हैलाइड, बोरोन के ट्राई हैलाइड। आज हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे बोरोन के ट्राई हैलाइड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने देख लिया हैलाइड किसे कहते हैं, जो हैलोजन फैमिली सारे जो तत्व आते हैं वो हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, अगर मैं लिखना चाहूँ, FCl, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ते जाते हो ना यहाँ पर, तो इसके जो गुणों में है वो चेंजेस आते जाते हैं। गुणों में क्या आ जाता है, इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आते जाते हैं। जैसे फ्लोरीन के पास होती है, फ्लोरीन होता है क्लोरीन के पास है ये द्रव, ये होता है गाढ़ा द्रव और ये होता है क्रिस्टलीन। जैसे जैसे आप चलते जाते हो, जो अणु है, जो बोरॉन के ट्राई हैलाइडों की बात करें, जो अणु है वो थोड़े थोड़े और पास आते जाएंगे। जैसे पास आ जाते हैं उनके बाद में जो तत्व एक दूसरे तत्व परमाणु है उनके बीच में आकर्षण बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो क्या होगा, उनकी प्रकृति चेंज होती जाती, गैस गैस से द्रव, द्रव से गाढ़ा द्रव, फिर क्रिस्टलीय ठोस के रूप में बदल जाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे निर्माण की विधि, निर्माण देख लेंगे। सेकेंड जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे हम संरचना, इसको खत्म किससे करेंगे, उपयोग से हम जितनी भी हमारे पास जितनी भी पढ़ेंगे उतनी यही इंपॉर्टेंट है। निर्माण आपको आना चाहिए, संरचना आना चाहिए, उपयोग आना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग होते हैं। और एक चौथी चीज और ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर बात करूं निर्माण की, कोई भी एक आप विक्रिया याद कर लेना जिससे हम बोरोन से बोरोन ट्राई हैलाइड के अंदर भी हम थोड़े अलग अलग बात करते हैं। चार क्या चार दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे होंगे, चार सब टॉपिक भी बनते हैं। पहले अगर बात करोगे तो बोरोन ट्राई हैलाइड की बात करेंगे, फिर हम चलेंगे सीएल की तरफ, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और फिर बोरोन डाई ट्राइब्रोमाइड, और फिर जो पढ़ने वाले हैं ब्रोमोट ब्रोमो ब्रोमो ट्राई आयोडीन,
आयोडीन। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। BF3 बनाने के निर्माण, संरचना, उपयोग के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब निर्माण की तो ये बात करते हैं इसके निर्माण की विधि। हम बात करते हैं BF3 ब्रोमो ट्राइफ्लोराइड किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ब्रोमो ट्राइऑक्साइड के 6 NF सोडियम के लवण के साथ रिएक्शन करते हैं। हम लेते हैं 3 H2SO4 लेंगे, फिर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3 BF3। इतने बनेंगे, 3 BF3 बनेंगे। कितने बनेंगे, सो 3 कितने बनेंगे, 2 BF3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 BF3। 2 ब्रोमीन है, फ्लोरीन भी 6 है, ठीक है। और एक तरीका और है बनाने का, जब आप 6 NH4BF और 6 ही हम H2SO4 लेते हैं, तब आप क्या बना सकते हो, 8 BF। ये इसके दो बनाने की संरचनाएं हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना सकते हैं। गुण की अगर बात करोगे तो गुण में अगर बात करो, पहला गुण की बात करेंगे, आपको पता चल रहा होगा इससे गैसीय होते हैं। दूसरे गुण की अगर बात करोगे, दूसरा अगर हम गुण की बात करें तो दुर्गंध युक्त होते हैं, और क्या होते हैं, रंगहीन। क्या होते हैं, सारे होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। और इसमें गुण की बात करते हैं, जब हम BF3 की रिएक्शन, आप गुण में ही बात कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, BF3 के जब आप रिएक्शन जल के साथ कराते हैं, इसके साथ जल के साथ कराते हैं, तो बोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ये बोरिक अम्ल बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। परंतु जब आप BF3 की रिएक्शन HF के साथ करवाते हो, किसके साथ कराते हैं, HF के साथ कराते हैं, यह बनाता है HBF4 बनाता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल। ये होते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल बोलते हैं। हम बोरिक अम्ल से भी फ्लोरोबोरिक अम्ल बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, देखते हैं। जब आप H3 हम BF3 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं H3BF3 की बात के अंदर हम 4 HF, जब आप 4 बना लेता है, ठीक है। अब कुछ संरचनाएं हैं, संरचनाओं की बात करते हैं। संरचनाएं आपको इधर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, किस प्रकार से संरचनाएं बनाते हैं। संरचनाओं की अगर बात करें, एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे, बोरॉन की संरचनाएं बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, बोरॉन की संरचनाएं। अब हम जो बात करने वाले हैं, किसके बारे में करेंगे, बोरॉन की संरचना के बारे में बात करेंगे। बोरॉन में भी किसकी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, ट्राइफ्लोरो या फ्लोराइड की, ठीक है। अब देखिए इसकी जो संरचना आपको देखने को मिल सकती है, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब दोनों के पास, अब देखिए संरचना को देखते पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो हमें क्या पता है, इसको 1s 2s 3s 2p 3p, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बात 3d। अब ये पहले की अगर बात को, 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं बोरॉन में, आपको पता हो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बोरॉन के अंदर, 5 आते हैं। कितने आते हैं, 5 आते हैं। अगर मैं बनना चाहूं तो s के अंदर कितने भरे जाएंगे, s की बात करें तो 1s, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 2s, और फिर आ जाएगा 2p। इनकी बात करें तो इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन में भरे जाएंगे।
ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर मैं इनकी बात करूँ, इसको कहते हैं px, इसको कहते हैं py और इसे क्या कहते हैं pz कहते हैं। अब अगर इनकी बात करोगे तो सामान्यतः आपको इस प्रकार से भरे हुए दिखाई देंगे, परंतु जब मैं बात करूँ किसकी, उत्तेजित अवस्था की, ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उत्तेजित है। जो अब आपको पहले क्या दिखा दे रहा, मैंने कहा था ना कि जो 2x में जो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, जो बंध में बंधित है, किससे, 2s से। अब वो क्या होगा, जो एक बंध आपको दिखाई दे रहा है वो टूट जाएगा। बंध टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से वो सिंगल बंध रह जाएगा, अर्थात अर्धयुग्मित रह जाएगा, अर्ध भरा हुआ रह जाएगा, और चला कहाँ जाएगा, 2p के पास चला जाएगा। तो हम उत्तेजित अवस्था की जब बात करोगे आप, उत्तेजित अवस्था, जब मैं बात करता हूँ उत्तेजित अवस्था, तो 1s वाला तो सिमिलर ऐसे ही बना रहेगा। जब मैं 2s की बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, 2p की बात करेंगे। जहां पर से आपको पता चल गया है इसके पास कक्षा कौन सा खाली है, सिर्फ और सिर्फ pz है। बोरॉन के पास कक्षा कौन सा खाली है, pz है, केवल और केवल pz खाली। क्या खाली है, pz खाली है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन सभी पास सिंगल सिंगल बंद होंगे, इधर भी एक बंद आपको देखने को मिलता है, इधर भी एक बंद और इधर भी सिंगल। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सिर्फ हम बात करते हैं, तो अयुग्मित आपको इलेक्ट्रॉन 3 देखने को मिल जाते हैं। इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन क्या करेगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, और ये भी क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, इसकी जब बात करोगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। तो सिमिलर सी कंडीशन यहाँ पर होती है, और सो दोनों को ले लेगा, एक का नहीं लेगा, दोनों को ले लेगा। और ये क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा इसको इस प्रकार से बनाया गया है, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इनके बंधु जो बंध दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले और ये वाले, ये सभी क्या सिग्मा बंध है। सभी क्या है, सिग्मा बंध है। सभी क्या है, सिग्मा बंध। सिग्मा बंध वह होते हैं जब दो परमाणु को बंधे सिर्फ एक बंध बन रहा होता है, सिंगल बंध बन रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। पाई बंध वहां पर आ जाता है जब बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, संरचना को वापस से लिख लेते हैं तो, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ी संरचना को थोड़ा सा और अच्छे से बना लिया। अब देखिए कि इसमें तो हम बात करें, ये थोड़ा क्या सिग्मा बंध है, तो मैंने कहा था जहां पर एक एक परमाणु के बंधे ही क्या बने, बंध बनता है, तो वहां पर क्या आ जाता है, सिग्मा बंध। सिंगल बंध अर्थात सभी बंध एकल बंध उपस्थित है, सभी बंध या एकल बंध उपस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं बंध लंबाई की। अब क्या करते हैं, हम बंध लंबाई की बात करते हैं। देखिए वैसे बंध लंबाई होनी चाहिए, देखने लगता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, परंतु वास्तविक जब देखते हो तो ये होती है बंध लंबाई 1.36। ठीक है, ऊर्जा की बात करोगे 446 किलो जूल मॉल इनवर्स ऊर्जा होती है, जो एकल जो बंध बना रहे होते हैं। ये है ना, जो एकल बंध में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा होगी ये किसी भी, जब हम सिंगल बंध अर्थात सिग्मा बंध की जब हम बात करते हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा देखने को मिलती है इसके अंदर, 646 किलो जूल। इसी के कारण इसकी जब संरचना देख लोगे तो त्रिकोणीय होती है। संरचना कौन सी होती है, त्रिकोणीय संरचना देखिए, त्रिकोणीय संरचना है, सिग्मा बंध पाए जाते हैं। परंतु जब आप बात करोगे इस ऊर्जा के कारण
ये बंद होते हैं, आपको एकल बंद नहीं दिखेगा। वैसे संरचना रूप में बनाओगे तो एकल बंद दिखाई देंगे, परंतु वास्तविक रूप से देखोगे तो ये एकल बंद नहीं होते। क्या नहीं होते? ये एकल बंद नहीं होते, ये पक्ष, ये क्या बनाते हैं? पक्ष बंद बनाते हैं। पक्ष का तो पीछे की तरफ उल्टी साइड में बंद बनाते हैं। उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक या दाता बंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दाता बंद बनाते हैं। पहले ऐसे फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने क्या कहा? जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की जब आप बात करोगे तो उसमें 5 होते हैं। इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनने होते हैं तो 1s 2s 2p के अंदर बढ़ते हैं। 1s के अंदर देखोगे, 2s के देखोगे तो उनका पूरा कक्षक भरे होते हैं, अर्थात दोनों पूरे वो स्थायी होते हैं। परंतु जब उत्तेजित अवस्था की बात करोगे, जो 2s है ना, वहां पर उत्तेजना से क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा? पी के पास। पी के पास जाने के कारण फिर भी क्या होगा? पी जेड खाली रह जाएगा। तो फिर ठीक है, जब उत्तेजित अवस्था की जब बात करेंगे, जो पी जेड खाली है वो क्या करता है? जो एफ कक्षक है उसके कारण में 3 अयनित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और वो पी जेड क्या करता है? फ्लोरीन के साथ क्या करता है? एकल बंध का साझा कर सिग्मा बंध बनाता है, जिसके कारण उसकी संरचना आपको क्या दिखाई देती है? त्रिकोणीय दिखाई देती है। वास्तविक देखिए जाए बंधों के बीच सिग्मा बंध की अगर बात करो, बंध की लंबाई 154 होती है, परंतु होती क्या? वास्तविक 136 एंगस्ट्रॉम में होती है। ऊर्जा की जब बात करो 646 केल्विन होती है। जो सिग्मा बंध, जो एकल बंध है, उसके लिए बहुत अत्यधिक होती है। इसी कारण से क्या होती है? ये जो बंध है पक्ष आक्रमण करते हैं, पक्ष आक्रमण करके उपसहसंयोजक या दाता बंध का निर्माण करते हैं। इसमें और हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बोरॉन और जो फ्लोरीन होते हैं उसमें क्या होता है? दोनों में 2p कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? 2p कक्षक। क्या होता है? दोनों 2p कक्षक क्या होते हैं? उनके अतिव्यापन से, हम जब 2p कक्षकों की बात करते हो, उनके अतिव्यापन से इस प्रकार से क्या होगा? बंध का निर्माण होगा। जब इनका 2 कक्षक अतिव्यापन से क्या होगा? इनके बंध का निर्माण होगा। कुछ संरचनाएं देख लेते हैं, जैसे एफ एफ एफ, ठीक है। 3 संरचना देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए। अब देखिए तीनों जब संरचनाओं को आप देख रहे हो ना, तो उससे में क्या पता चलता है? वैसे तो क्या होती है? तीनों ऊर्जाएं समान होनी चाहिए, परंतु जब संरचनाओं को, इन तीनों को देखते हैं, और एक संरचना आपको बोर्ड पर भी दिखाई देगी कि जब हम तीनों संरचनाओं को आप देखिए तो इसमें पता चलता है एक जो बी एफ है कि मध्य जो बंध है उसका मान अधिक होना चाहिए बाकियों की 2 की तुलना में, परंतु ऐसा होता नहीं है। परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जब हम आणविक कक्षक, आणविक कक्षक सिद्धांत की बात करते हैं, जो आधुनिक आया है, आधुनिक आणविक कक्षक सिद्धांत की जब बात करते हैं, उसके अनुसार एमोटो की जब बात करते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है कि इन तीनों में अनुनाद देखने को मिल जाते हैं। क्या दिखाई देते हैं? अनुनाद के कारण। क्या देखते हैं? इनमें अनुनाद के कारण क्या होता है? यह बंध क्या होता है? स्थानीकृत होते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। इनमें ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरित रहता है, अर्थात कभी बंध यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कभी यहाँ पर, कभी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो BF3 के बारे में हमने सारी बातें कर ली है, फिर एक बार फिर से देख लीजिए इनको। पहले हमने जो पढ़ा था इसके, हमने निर्माण की विधियां देखी थी, निर्माण किस प्रकार से होते हैं। फिर हमने इसके कुछ गुण देखे, ध्रुवीय, रंगहीन, गैसीय होते हैं। कुछ बनाने की विधियां देखी। फिर हमने इसकी संरचनाओं का देखा है, संरचना इसकी त्रिकोणीय होती है, पक्षबंध होती है, ऊर्जा का देख लिया है। और लास्ट में हमने इसको देखा है अनुनाद के कारण इसमें अनुनाद देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये देखा गया कि इनमें बंध का जो वैल्यू है, उसकी जो मान है, वह सभी में आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, परंतु जब इसको आधुनिक आणविक कक्षक सिद्धांत की जब बात की गई, आणविक कक्षक सिद्धांत की जब बात की, तो उसने कहा कि अनुनाद के कारण होता है।
एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इससे पहले हम क्या पढ़ लेते, थोड़ा सा उपयोग पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते, इसके उपयोग विजय से पढ़ लेते। देखिए पहला जो उपयोग है वो है बोरॉन तत्व बनाने में। बोरॉन तत्व किस प्रकार से बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं KbF4, इसकी बात करते हैं KbF3 की। जब हम किसकी बात करते हैं 3K की बात करते हैं, इससे क्या होता है बोरॉन निकल जाता है, ये प्लस बनाता है 4, ठीक है। बोरॉन तत्व बनाने में दूसरे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी ओर आएगी ये आगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बात करते हैं तब पहले हम लेते हैं बेंजीन लेते हैं, बेंजीन, फिर लेते हैं हम एथीन लेते हैं F, फिर लेते हैं BF3। ये पता है आपको BF4 बना लेगा इस प्रकार से, और यहाँ से निकल जाएगा एक H, यहाँ से क्या निकल जाएगा H, संरचना देख ली होगी। और यहाँ पे क्या बनाता है ये बनाता है अपने C2 C6H5 C2H5, इस प्रकार से क्या बनता है संरचना बनाता है। तीसरी अगर बात कर लें उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में किस प्रकार से, जब हम बात करते हैं किसकी बेंजीन की, बेंजीन की बात करते हैं, एक लीजिए अल्कोहल की जब रिएक्शन करवाएंगे BF3 क्या होगा उत्प्रेरक के रूप में, BF3 क्या होगा उत्प्रेरक के रूप में। तो यहाँ से जल कानून निकल जाएगा, जल कानून यहाँ से, अर्थात यहाँ से बन जाएगा C6H5OR, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, ठीक है। और इसके अलावा भी हम बात करें तो इसमें रबड़ उद्योग में भी काम आता है, रबड़ उद्योग में, ठीक है। और लगभग 4000 टन से अधिक अमेरिका के अंदर BF3 का उत्पादन किया जाता है, इसके लिए रबड़ उत्पादन के लिए। उपयोग ये वापस देख लीजिए। इसमें पहले हमने कहा बोरॉन तत्व बनाया जाता है KbF4 और 3K की जब बात करोगे आप, तीन ही कर लेते हैं यहाँ इसी का, तो यहाँ से बोरॉन तत्व बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको आती है 12th क्लास में भी आपने देखी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम लोग में इसका उपयोग कर लेते हैं। अगर हम बेंजीन के अल्कोहल के साथ करें तो उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य होता है इसका, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम क्या करेंगे, बोरॉन ट्राइक्लोराइड की हम बात करते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे BCl3। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं BHCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के बारे में, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था हमने पहले बोरॉन ट्राइक्लोराइड के बारे में, क्योंकि हमने ये पता था ये क्या होती है गैस, यहीं पर याद कर लेते हैं इनको। ये होती थी, हमने देखा था द्रव वास्तविक से गुण है इनके, ठीक है। अब तीसरा आएगा BrBH3, तो ये हमने देखा था, ये गाढ़ा द्रव देखने को मिल रहा था। और आखिरी में हम बात करेंगे BI3, तो ये क्या था ठोस, क्रिस्टलीय ठोस था। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं वो करेंगे BHCl3, वही क्रम चलेगा। पहले हम देखेंगे इसके बनाने की विधि, दो विधियां, दोनों विधियों की बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे निर्माण की विधि, निर्माण विधि कैसे बनाया जाता है ये पहले हम बात कर लेंगे। इसके निर्माण की विधि बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या लेते हैं बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं पहले चूर्णित चारकोल लेते हैं, चूर्णित चारकोल,
अर्थात 3C। इसको नाम लिख लीजिए चुन्नित चारकोल। चुन्नित चारकोल, चुन्नित चारकोल ले लिया। उसमें हम क्या करेंगे, तो Cl2 गैस है वो क्या करेंगे, प्रवाहित करवाएंगे। क्या करेंगे, प्रवाहित करवाएंगे। जब आप प्रवाहित करवाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BCl3। क्या मिल जाएगा हमें, BCl3 बन जाएगा। जो हमें कितने मिलेंगे, यहाँ पर 2 मिलेंगे, 2 BlC3 मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर देखना चाहोगे तो सह उत्पाद कोई आवश्यक है नहीं, वैसे देखे जाए तो CO2 मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, 2 CO2 निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रवाहित करवाइए, ये हमें शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं प्राप्त होगा, शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बंद नली लेते हैं। बंद नली लोगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, द्रव रूप में प्राप्त होगा। शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, मरकरी का आश्वासन करेंगे। मरकरी का आश्वासन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी धूमिल अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, मैं द्रव प्राप्त होगा, जो द्रव रूप की बात करें, द्रव होगा रंगहीन। यहीं पर गुणों की बात कर रहा हूँ, रंगहीन द्रव में उपयोग होगा। धूमित अवस्था में प्राप्त होगा, द्रुमित अवस्था में प्राप्त ये होगा। ठीक है, वापस देख लीजिए, मैंने चुन्नी चारकोल की बात कर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि तीव्र रूप से हम क्या करेंगे, Cl2 गैस क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाएंगे तो हमें 2BaCl3 ब्रोन ट्राइक्लोराइड मिल जाता है, जिसको हम बंद नली के अंदर उसको आप रख दोगे तो हमें क्या होगा, रंगहीन द्रव के रूप में उपयोग होगा। फिर हम बात करते हैं इसको शुद्ध अवस्था में और प्राप्त करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके मरकरी का क्या कहते हैं, आश्वासन करेंगे, तो हमें शुद्ध रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें शुद्ध रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरी अगर विधि की बात करें, इसमें दूसरी अगर बात करें, वापस हम क्या कर लेते हैं, B3 ये लेना पड़ेगा हमें। फिर हम क्या लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लीजिए, 3 लेते हैं हम। जब ये 3 आप लोगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पुनः हमें मिल जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, BCl3। कितने मिलेंगे, 2 BlC3 वापस पुनः हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जो ताप रहना चाहिए वो 323 केल्विन का, इसमें वापस ताप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 323 केल्विन का यहाँ पर ताप रहना चाहिए। उपयोग की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। जब उपयोग की बात करोगे, ये जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, जल के साथ पुनः अभिक्रिया क्रम में बोरिक अम्ल बनाएगा, अर्थात H3 बना लेगा और H3 और BO3 क्या बना लेगा, ये बोरिक अम्ल बना लेगा और यहाँ से निकल जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा। 3 HCl यहाँ से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएगा, बोरिक अम्ल बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। जिस प्रकार से हमने बोरॉन ट्राइक्लोराइड के अंदर बात कराया था। ठीक है, गुण कह सकते हो, उपयोग नहीं, गुण कह सकते हो, सॉरी गुण कह देते हैं इनके। गुण कुछ मैंने पढ़ा दिए, कुछ की रिएक्शन हमने पढ़ ली है। संरचना की बात करेंगे, संरचना उसी के समान होगी, कुछ भिन्नता नहीं आएगी उसके साथ, अर्थात त्रिकोणीय देखने को मिल जाते हैं। पक्ष बंद प्रबल नहीं होते हैं, बंद नहीं होंगे, प्रबल। ठीक है, 2s और जब इसकी 3s की बात करोगे, कक्षा में बहुत अंतर होगा, ऊर्जा में, ऊर्जा का अंतर देखने को मिल जाते हैं। उपयोग इसके कुछ खास है नहीं, उपयोग इसी के प्रकार से है। उपयोग में बात करोगे, सिर्फ बोरॉन तत्व बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग की बात करो, केवल और केवल इसका बोरॉन तत्व बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पुनः देख लेते हैं इसको, बोरॉन ट्राइक्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ। बोरॉन जब ट्राइक्लोराइड की बात करोगे तो इसके बनाने की विधि, निर्माण विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करो
केवल यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछ सकता है आपको बोरॉन ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि को लिख सकते हो, तो विधि लिख सकते हो आप, दोस्त की विधि की है। अगर आपको पूछे व्याख्या पूछ ले तो इसमें कह सकते हो चूने चारकोल लिया है हमने, फिर हमने क्या लिया, बोरॉन ट्राइक्लोराइड लिया है, फिर हमने इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जिसके अंदर बोरॉन ट्राइक्लोराइड में प्राप्त हो चुका है। इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए एक नली लेते हैं, नली के अंदर हम मरकरी का आश्वासन करवाते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। जो द्रव प्राप्त हुआ है वो द्रव हमें देखने को मिलता है रंगहीन ध्रुमित अवस्था में देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी अगर और बात करें, एक और विधि है इसकी, फॉस्फोर पेंटाक्लोराइड लेते हैं जिसकी भी हम क्या करते हैं, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड से रिएक्शन 423 केल्विन के ऊपर करते हैं तो हमें वापस ये प्राप्त हो जाते हैं। गुण की बात कर लीजिए, पुनः यही बोरिक अम्ल का निर्माण करेंगे जल के 3 अणुओं के साथ रिएक्शन कर। संरचना त्रिकोण उसी के समान पक्षबंध प्रबल नहीं होते, 2s3s की ऊर्जाओं में से अंतर देखने को मिल जाता है। उपयोग की बात कर लो, जिस केवल ये बोरॉन तत्व बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम तीसरा पॉइंट है हमारा, हम बात करें तीसरा, हम क्या शुरू करेंगे, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड। बोरॉन ट्राइब्रोमाइड पहला तो इसका गुण है यही है कि ये क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा द्रव होता है। क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर हम कर लेते हैं 3p। अब देखिए, जैसे जैसे हमने ये पढ़ा है, सिमिलर सा यही होने वाला है, कुछ खास नहीं करना है आपको, इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको दिखाई दे रहा है केवल और केवल क्या कर रहे हैं, हमें B3 का उपयोग करना है। सिमिलर से कुछ करेंगे, देखिए पहले बनाने की विधि दोनों सेम दिखाई देगी। जहां पर केवल यह कर लीजिए, जहां पर आपको Cl दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम सिर्फ उसी क्या Br का प्रयोग करेंगे। जहां पर आपको Cl का प्रयोग दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या केवल Br का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले बनाने की विधि को देख लेते हैं। तो इसमें चूने चारकोल का प्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चूने चारकोल का प्रयोग मत कीजिए, हम BaO3 का प्रयोग करते हैं। मैंने पुनः कहा यहाँ पर जहाँ Cl है वहां पर Br कर लीजिए, अर्थात 3Br2 की रिएक्शन करवा लोगे, तब सिंपल सा मुझे मिल जाएगा Br3, 2Br3। ठीक है, एक तो ये हो गई इसकी बनाने की विधि। सिमिलर से यहाँ पर ऊपर एक तरफ और जाइए आप, ये रहा, इसमें मैं पुनः वापस वही कर लेता हूं। इसके अंदर हम Br5 ले लेते हैं जहां Cl लिया था, पुनः B2O3, पुनः हमारे पास वही बन जाता है। ठीक है, गुण की मैंने कहा था थोड़ा सा गाढ़ा द्रव होता है, ध्रुवित होता है, वापस ये रंगहीन होगा, सेम ही इसके अंदर गुण होते हैं, कुछ खास होने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बात कर लिए। गुण की बात करोगे, जहां पर यहाँ पर आपको Br दिखाई दे रहा है वहां पर आप केवल और केवल क्या कर लीजिए, इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, Br3। सिमिलर यही रिएक्शन बनेगी, सिमिलर से यही रिएक्शन बनेगी। ठीक है, खास होने वाला नहीं कुछ में। और आखिरी अगर बात करोगे तो इसमें क्या होगा, ये बोरॉन तत्व ही बनने वाला है। उपयोग की अगर बात करोगे, ये अगर यहाँ की बात करें, सॉरी, तो यहाँ की बात करें जहां पर हम 2p और 3p की बात कर रहे थे, वहां पर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर 2p व 4p की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, 2p और बहुत दुर्बल अतिव्यापन होता है, दुर्बल अतिव्यापन, इसमें क्या होता है, दुर्बल अतिव्यापन होता है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, क्या है, लुईस अम्ल की आप क्रम की बात कर लेंगे हम यहाँ पर, एक बात करेंगे क्वथनांक की। एक क्या बात करेंगे, क्वथनांक की बात करूंगा मैं, एक लुईस अम्ल की। देखिए दोनों के दोनों क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर आप बात करोगे किसकी, क्योंकि लुईस अम्ल और क्वथनांक की बात करेंगे तो हम बात करते हैं इससे BF3 की बात कर लीजिए। ठीक है, सबसे अधिक उससे ज्यादा होता है इसका, किसका, Cl3 का होता है, उससे ज्यादा होता है Br3 का होता है, उससे ज्यादा होगा Bi3 का। ये क्वथनांक का क्रम है। लुईस अम्ल की बात करें, लुईस अम्ल प्रबल होता जाता है, जैसे जैसे वो वापस बढ़ता जाता है, ये लुईस अम्ल की प्रबलता का क्रम है। ठीक है, मैंने एक साथ में लिखा दिया लुईस अम्ल और प्रबल, मतलब BF3 से लुईस अम्ल जो प्रबल होगा वो BCl3 के अंदर होगा प्रबल,
उससे अधिक प्रबल Br3 के अंदर होगा। अगर उसके आखिरी में बात करें Bi3 के अंदर होगा। अगर थोड़ा सा बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर इन दोनों की वैल्यू दी गई है, जिसके अंदर इसकी वैल्यू दी गई है 900 कारण क्या है क्वथनांक की बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 361 के करीबन केल्विन की मान दिया है। आपको वैल्यू इसमें किसी की भी याद नहीं करनी है, बस एक क्रम याद रख लीजिए क्वथनांक और लुईस अम्ल की प्रबलता का क्रम याद कर लीजिए। आखिरी और अंतिम की अगर बात करें चौथी, और जिसको हम बोलते हैं डी, हम बात करते हैं BCl3 सॉरी BlC3 से बनाएंगे उससे Bi3। जब Bi3 की बात करूं तो उसको किसके द्वारा बना सकते हैं, इसके द्वारा, कि इसके BCl3 के द्वारा 3 HI ले लीजिए। जब 3 HI और BlC3 की जब रिएक्शन करवाओगे हमें सिर्फ बनाने की इसमें विधि देखनी है, Bi3 मिल जाएगा। और इससे सह उत्पाद की भी बात कर लीजिए तो 3 HCl निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, HCl। आशा करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। ठीक है, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ बोरॉन के किसके गुणों की बात की है, हैलाइडों के गुणों की बात की है, BF3 की बात की है। सबसे इंपोर्टेंट हमारा जो बड़ा थोड़ा सा था वो क्या था, BF3 था। उससे हम बात की BaCl2, उससे आसान था BlCl2 और Br2 लगभग समान है, कुछ खास बात है नहीं। जो अंतिम है वो आपका और भी आसान है, सिर्फ और सिर्फ BCl3 के साथ 3 HI की आप रिएक्शन करवा लीजिए। गुण की और सब संरचनाओं की बात करते हैं तो लगभग दोनों में समान है, याद रखने योग्य बात है। जो अंतर आपको दिखाई देता है वो केवल यहाँ पर है। जब हम BF3 की बात करें तो 2P और वहां 2P की बात हो रही थी। जब सेकेंड ऑफ Cl की बात करें तो 2P व 3P की बात कर रहे थे। और जब हम Br की बात करें तो आप 2P और 4P की बातें कर रहे थे। बस इतना ही देखने को मिलता है क्वथनांक। और इसमें क्या होता है, आप लुईस अम्ल जब बनता है उसकी प्रबलता का जो क्रम है उसकी देख लीजिए कि थोड़ा मैंने वैल्यू भी लिख लिया, 291 में 361 लगातार बढ़ता रहता है। आशा करता हूं आपको ये आज जो लेक्चर है जो बोरॉन के हैलाइड है A to Z कोई भी सिंगल डाउट्स नहीं रहेगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम पे इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, हमने एक चीज को अच्छे से बताया है, रिलेट करके भी बताया है कि हाँ आप इनको ज्यादा समय नहीं लगे, साथ के दूसरा रिलेट करके भी आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजन के हाइड्राइड के। नाइट्रोजन हाइड्राइड की बात करेंगे कि कौन कौन से हाइड्राइड प्रमुख हैं, उनके उपयोग की, उनकी संरचनाओं के, ठीक है, उनके गुणों के बारे में बात करने वाले। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर के साथ। धन्यवाद।